नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने अभी तक 8.1, 8.2 दो एक्सरसाइज की हैं ट्रिग्नोमेट्री की, और आज हम तीसरी एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहले इसका कुछ बेसिक समझते हैं। गाइस, क्या होता है, देखें क्या होता है कि जो साइन जो होता है, साइन थीटा जो होता है वो होता है 1 कोसेक थीटा, और कोस थीटा जो होता है 1 सेक थीटा। एंड गाइस, टेन थीटा होता है। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन थीटा बाई कोस थीटा, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो 1 कोट थीटा। ऐसा ही कोट थीटा को आप ऐसा लिख सकते हो कोस थीटा बाई साइन थीटा, और या फिर 1/tan थीटा। ये सारी की सारी चीजें ठीक हैं। यहां तक अपनी चीजें आई हैं। ठीक है गाइस, तो आपको एक चीज और कि इनकी जो चेंजमेंट होती है, चेंजमेंट क्या से होता है कि जो साइन थीटा होता है वो चेंज होगा कोस थीटा में। किसमें चेंज होगा? कोस थीटा में। कोस थीटा चेंज होगा साइन थीटा में। इसी तरीके से कोसेक थीटा चेंज होगा सेक थीटा में, और सेक थीटा चेंज होगा कोसेक थीटा में, और टेन थीटा चेंज होगा गाइस कोट थीटा में, और कोट थीटा चेंज होगा टेन थीटा में। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये चेंजमेंट कैसे है चेंजमेंट? तो देखो बच्चों, क्या होता है, मैं ऐसे लिखूं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो गाइज एक बार आप देखेंगे, आपके जो 10th क्लास में है उसमें सिर्फ एक क्वाड्रेंट के बारे में ही बताया गया है। जब आप 11th क्लास में हो जाओगे तो उसमें आपके चारों क्वाड्रेंट्स के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, ये होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री। सिर्फ यहीं तक आपका जो सिलेबस है, जो 10th में यहां तक है। जब आप 11th क्लास में हो जाओगे तो ये पूरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट तक पूरा बताया हुआ है, पूरे डिटेल में। तो इसमें क्या आता है, जब आपका एंगल जो होगा वो थीटा यानी पाई 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा, तब यहाँ पे आपकी वैल्यू चेंज होती है। और ये चेंज होने का ये क्या होते हैं, इस यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, आर पॉजिटिव। यहाँ पे टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये चेंज हो जाएगा कोस, और ये किस में चेंज होगा बच्चे? इसमें होगा, इस थीटा में। किस में होगा? इस थीटा में। ऐसे ही अगर मैं ऐसा लिखूं कोस 90 माइनस थीटा, तो यहां मेरे पास चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। किस में हो जाएगा? साइन थीटा में। बच्चे ध्यान रहे, 10th क्लास में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बताया गया है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है आपका? 90 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे ही tan थीटा जो आपका है, tan 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे tan किस में चेंज होता है? कोट में, और यहाँ पे क्या जाएगा? थीटा। बच्चे ये एंगल आएगा। ठीक है, ऐसे ही 90 माइनस में, ठीक है, और कोट थीटा अगर हम, तो कोट 90 माइनस थीटा अगर हम चेंज करते हैं तो किस में हो जाएगा? tan थीटा में। किस में चेंज हो जाएगा? tan थीटा में। गाइस, आई होप की समझ आ रहा होगा आपको। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि सेक 90 माइनस थीटा, तो आप क्या कहोगे? सर कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। ऐसे ही कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कितना होता है हमारे पास? सेक थीटा। अब कुछ बच्चे समझ रहे होंगे, सर हमें तो समझ नहीं आया, ये क्या कर दिया आपने, आप कैसे लिख रहे हो ये चीजें? तो देखो बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको आई होप कि आपको समझ आए वो। तो कैसे है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि साइन 10 डिग्री बाई में कोस 80 डिग्री। ठीक है गाइस, ये मेरे को इवेल्युएट करना है, मेरे को ये हल करना है। तो मैं इस साइन 10 को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन 90 माइनस का 80। बोलो बच्चों, 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 90 माइनस 80 डिग्री। ठीक है गाइस, कितना लिख सकता हूं? 90 माइनस 80 डिग्री। अच्छा, कोस 80 डिग्री एज इट इज। तो बच्चों देखो, साइन
90 माइनस थीटा, थीटा अब की बार क्या है, ये है, क्या है 80 डिग्री। तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा, और कोस 80 डिग्री क्या होगा, कोस 80 डिग्री डिवाइड बाय में कोस 80 डिग्री। तो ये बच्चों कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। आई होप कि गाइज ये आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है गाइज, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि मैं ये कहूं कि tan 35 डिग्री और tan 55 डिग्री। ठीक है गाइस, मैंने ये लिया, ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं दोनों। तो tan को मैं क्या लिख सकता हूं, tan को मैं लिख सकता हूं यहां पे कि tan 90 माइनस 55 डिग्री लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, और tan 55 डिग्री। ठीक है गाइस, तो अब आपको ये पता है बच्चों कि tan 90 माइनस थीटा, देखो थीटा किस में चेंज होगा, कोट थीटा में। किस में होगा, कोट थीटा में, कोट 55 डिग्री और tan 55 डिग्री। ठीक है गाइस, अब आप कहोगे सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या होता है, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि tan थीटा जो होता है 1 बाई कोट थीटा के इक्वल होता है। तो कोट को मैं क्या लिख सकता हूं, कोट को लिख सकता हूं यहाँ पे, मैं इस तरफ कर देता हूं और आगे थोड़ा सा, कोट को मैं लिख सकता हूं 1 बाई tan 55 डिग्री और मल्टीप्लाई में tan 55 डिग्री हमारे पास पहले से ही था, tan 55 से 55 कैंसिल होगा, हमारा आंसर कितना है 1। कितना है हमारे पास आंसर 1। ठीक है गाइस, आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। अब करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय में कोस 72 डिग्री। देन गाइस बिल्कुल आसान से हम कर सकते हैं। देखो बच्चों क्या करना है, साइन 18 डिग्री, तो साइन 18 को मैं क्या लिख सकता हूं सर, साइन 90 माइनस का 72 डिग्री लिख सकता हूं बच्चों। ठीक है, डिवाइड बाय में कोस 72 डिग्री। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, बेटा साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होएगा, कोस में, और थीटा क्या है इसमें 72 डिग्री डिवाइड बाय में कोस 72 डिग्री। ये कोस से ये कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास आंसर कितना आया 1। ठीक है गाइस, ये था आपका पहला क्वेश्चन। पहले का बी पार्ट देखते हैं। tan 26 डिग्री और कोट 64 डिग्री क्या होगा, tan 26 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 64। ठीक है गाइस, और डिवाइड बाय में कोट 64 डिग्री। तो बच्चों tan किस में चेंज होगा, कोट में, और थीटा बेटा क्या है 64 यहाँ पे, और कोट 64, यानी ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, आंसर कितना आया 1। ठीक है गाइस, तीसरा पार्ट देखेंगे। अब पहले का सी पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या आता है, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो कोस 48 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, कोस 90 माइनस 42 डिग्री। बच्चों ये आप ये सोच रहे होगे कि सर ये आप क्या लिखते हो बार बार में कि 90 माइनस 42। बेटा मैं 48 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 90 माइनस 42। अगर आप इसको घटाओगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 48 आएगा हमारा। कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, और बेटा साइन कितना है, साइन ये 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। बेटा ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, कितना है मेरे पास 0। कितना है बच्चों मेरे पास 0। आई होप कि गाइज आपको ये पसंद आ रहे हैं। इसका डी पार्ट देखते हैं कि डी पार्ट में क्या दे रखा है। इसका डी पार्ट है बच्चों, डी पार्ट क्या है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कोसेक को बच्चे मैं लिख सकता हूं कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री, और माइनस का सेक 59 डिग्री। ठीक है गाइज, तो कोसेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, सेक थीटा में, और सेक कितना 59 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा आंसर कितना आएगा 0। कितना है हमारे आंसर 0। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है शो दैट tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 इक्वल्स टू 1। बेटा मैं लेता हूं टेकन LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो tan 48 और tan 23, tan 42, tan 63
बेटा समझ नहीं आ रहा आपको कि कैसे करें इसका सॉल्यूशन। बेटा जब क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन समझ नहीं आए और मल्टीप्लीकेशन में ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे रखे हों तो देखना कि कहीं दो का एडिशन यानी जोड़ जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। तो बेटा tan 48 और tan 42 इनका एडिशन कितना हो रहा है? 90 डिग्री। तो मैं क्या लिखूं? tan 48 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 42, ठीक है गाइज। और tan 23 को मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस 67, और इनको मैं एज इट इज लिख देता हूं tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ठीक है गाइज। तो यहां पे क्या लिखा मैंने? tan किस में चेंज होएगा? कोट में। कोट 42 डिग्री और कोट 67 डिग्री, ठीक है बच्चों, यहां तक आया समझ में। और tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, यहां तक आई होप कि आपको समझ आया होगा। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या कि कोट जो थीटा होता है वो क्या होता है? 1/tan थीटा, या tan थीटा जो होता है वो क्या होता है? 1/cot थीटा होता है, ठीक है गाइस। तो मैं क्या करूं इसमें मैं करने वाला हूं कि कोट को मैं क्या लिखूंगा? 1/tan 42 डिग्री मल्टीप्लाई में 1/tan 67 डिग्री, ठीक है गाइज, और मल्टीप्लाई में tan 45 पहले से ही था 42 और tan 67। तो गाइज tan 67 से tan 67 कैंसिल आउट, 42 से 42 कैंसिल आउट, कितना है मेरे पास? 1 बचा है। कितना बचेगा मेरे पास? 1। तो गाइज क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है गाइज। LHS बराबर है RHS, ये पे हमने प्रूव कर दिया है इसको, ठीक है गाइज। आई होप कि आपको समझ आया होगा। शो दैट cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इक्वल्स टू 0 के बराबर है। किसके बराबर है? 0 के। गाइज क्या करना है? cos 38, तो बेटा मैं cos 38 को मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पे मैं cos 38 को मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस का 52 डिग्री लिख सकता हूं मैं ये बात, ठीक है गाइज। तो और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? cos 90 माइनस 38 डिग्री। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि हमने क्या किया बेटा? हमें 0 के बराबर इसको पुट करना, इसके बराबर लेके आना है। तो मैं क्या करूं? cos 38 को 90 माइनस 52 और cos 90 माइनस 38, मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, और माइनस में sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। ये मैंने आराम से इसको लिख दिया। अब देखो cos 90 माइनस थीटा किस में होता है? sin थीटा में, और sin कितना? 52। cos 90 माइनस थीटा तो कितना आएगा? sin 38 माइनस का sin 38 और sin 52। देन गाइस देखो ये क्या है? इसको आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको sin 38 और sin 52 मैं ऐसा लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो a इंटू बी कर लो या b इंटू ए कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना उस चीज से। तो मैंने इसको ऐसे अरेंज करके लिख दिया, और sin 38 sin 52। गाइस ये क्या हो गया? प्लस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास आंसर कितना है बच्चों? 0 है। कितना आया? 0, ठीक है गाइस। आई होप tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज अक्यूट एंगल। बेटा ये 2a अक्यूट एंगल क्या होता है? देखो अक्यूट एंगल सबसे पहले पता होना चाहिए हमें। अक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण, यानी 2a की वैल्यू जो है वो 0 से तो बड़ी होगी, ठीक है, और लेस देन कितनी होगी? 90 डिग्री। कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। कितनी होगी? 90 डिग्री, यानी कि 90 से छोटा और किससे बड़ा? 0 से बड़ा। अब क्या करने हैं? हम करेंगे tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री। बेटा a का मान निकालना हमने, तो a का मान निकालेंगे। जिस बच्चे को बेटा समझ नहीं आए बिल्कुल आराम से, देखो कई दोनों तरीके से हो सकता है। तो मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा मैं इसको? tan 90 माइनस 2a, ठीक है।
इक्वल्स टू कोट ए माइनस 18 डिग्री। अब बच्चों आपको ये समझ नहीं आया होगा कि 90 माइनस 2a मैंने क्यों किया। देखो बच्चों क्या करते थे हम कि 90 माइनस थीटा और यहां जो थीटा है, थीटा क्या है बेटा, ये थीटा 90 माइनस 2a है। देखिए क्या है, क्योंकि 2a को मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, ऐसे ही अरेंज करके लिख सकता हूं। कैसे, देखो आप 90 इसकी ब्रैकेट अगर मैं ओपन करता हूं तो माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस 2a, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास कितना बचा वापिस में 2a। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये पसंद आ रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा बिल्कुल। तो मैं इस tan 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कोट थीटा, और थीटा क्या बेटा मेरे पास 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a। ठीक है बच्चों, ये आ रहा है समझ में आपको। और इक्वल्स टू कितना आएगा, कोट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखो ये आपके कैंसल आउट हो सकते हैं। देखो जब इक्वल हो, प्लस माइनस का साइन ना हो, तो नोमिनेटर से नोमिनेटर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि 16 इक्वल्स टू 16 दे रखा है, या 16x इक्वल्स टू 16y दे रखा है, तो आप 16 से 16 कैंसिल आउट कर सकते हैं ये आराम से। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, कोट से कोट कैंसिल आउट हो गया बच्चों। क्या बचा मेरे पास 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस का 18। ठीक है गाइस, तो ये 2a इधर आ जाएगा और ये 18 इधर आ जाएगा, तो 90 माइनस माइनस प्लस इधर आके और इक्वल्स टू a प्लस 2a। ठीक है गाइस, यहां तक आया आपको समझ में। अब इसमें क्या करेंगे हम आगे, इसमें करेंगे देखो 90 प्लस 18 कितना आएगा, 108 इक्वल्स टू 3a, 2a प्लस 1a कितना आएगा 3a, और a की बेटा मैं वैल्यू निकालता हूं अगर, तो कितना आएगा 108 बाई 3, कितना आएगा 3 इंटू 3 9, वो 1 कैरी किया 8 3 6 18, कितना आएगा मेरे पास 36 डिग्री। कितना आएगा बेटा मेरे पास 36 डिग्री। आई होप कि बेटा ये आपको तीसरा क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला है, इफ tan a इक्वल्स टू कोट b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। बेटा देखो हल करते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। tan a इक्वल्स टू tan b, ये दे रखा उसने, ये कहा उसने कि tan a इक्वल्स टू कोट b है, हमें प्रूव करना है a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो बेटा tan a को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं tan 90 माइनस का 90 माइनस a। बोलो बेटा लिख सकता है या नहीं लिख सकता, ये कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया होगा। वही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह कि आप क्या करोगे कि a को मैं कैसे अरेंज कर सकता हूं, मैं a को ऐसे अरेंज कर सकता हूं कि 90 माइनस 90 और प्लस का a। ठीक है गाइस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल होगा बेटा, मैंने ब्रैकेट में लिया तो ये प्लस वाली चीज क्या हो जाएगी माइनस की। ठीक है गाइस, तो इसलिए ये हो गया मेरे पास। तो tan किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, और कोट कितना आएगा 90 माइनस का a, 90 माइनस का a इक्वल्स टू कोट b, इक्वल्स टू कोट b। बेटा कोट से कोट कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा 90 माइनस a इक्वल्स टू b। ठीक है, ये a इधर आ जाएगा बेटा, तो यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं 90 इक्वल्स टू b प्लस a। ठीक है गाइस, तो बेटा क्या होगा मेरे पास a प्लस b इक्वल्स टू कितना डिग्री 90 डिग्री। ये हैंस प्रूव होगा मेरे पास, ये यही प्रूव करना था, प्रूव दैट a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है गाइस, हैंस प्रूव दैट इफ ए sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20, a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। वही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 3 किया था हमने, ऐसे ही सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, सेक एक्यूट एंगल है, 4a क्या है एक्यूट एंगल, यानी कि ये 0 से तो बड़ा होना चाहिए 4a और 90 से कम होना चाहिए। ठीक है गाइस, ये हमारे पास सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। अब क्या लिखा मैंने कि सेक 4a इक्वल्स टू कोसेक
a माइनस 20 डिग्री। ठीक है गाइस, यहां तक। अच्छा, अब sec 4a को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं sec 90 माइनस 4a। ठीक है, 90 माइनस 4a। देखो बेटा, अगर मैं ये माइनस 90 माइनस और 90 माइनस 4a अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मेरे पास आएगा 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस 4a। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, कितना है मेरे पास 4a। इसीलिए लिखता हूं मैं हर बार ये चीजें। ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। अब बेटा सेक थीटा जो होता है, सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल्स होता है, कोसेक थीटा के बराबर। कोसेक 90 माइनस 4a, 90 माइनस 4a और इक्वल्स टू बेटा क्या हो जाएगा, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहां तक आ रहा है समझ में आपको। तो क्या हो जाएगा, कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट हो गया, बचा मेरे पास कितना 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये 4a माइनस का इस तरफ आगे प्लस का हो जाएगा और ये माइनस 20 इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 90 प्लस 20 इक्वल्स टू a प्लस 4a। ठीक है गाइस, अब क्या हो गया मेरे पास, अब मैं इसका सॉल्यूशन कर सकता हूं। 90 प्लस 20 कितना होगा, 110 इक्वल्स टू 5a। तो a की वैल्यू हमें निकालनी है, a आ जाएगा मेरे पास 110 बाई में 5। तो 5 इंटू 2 10 एंड 1 कैरी 0, 5 to 10, यानी कि a मेरे पास आया बच्चों कितना 22 डिग्री। कितना है 22 डिग्री। इफ a b c are interior angle of a triangle ABC, then show that sin b plus c by 2। बेटा सॉल्यूशन करते हैं अभी हम इसका। क्या रहा है, साइन b प्लस सी, ये हमें शो दैट करना है, सी b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू कोस a बाई 2 के। बेटा एक बात बताओ, आपने ये हमेशा पढ़ा है कि सर किसी भी ट्रायंगल का कि इंटीरियर एंगल का जो सम है, किसका, इंटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का जो सम होगा वो 180 डिग्री होता है। ये सभी बच्चों को पता होगा आई थिंक। ठीक है, तो अब क्या करना है मेरे पास, मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को क्या चाहिए, B प्लस C चाहिए बेटा। क्या चाहिए, B प्लस C। तो बेटा देखो ये क्या होगा, A B प्लस C लिया मैंने और ये A उस तरफ चला जाएगा दूसरी तरफ, तो क्या आ जाएगा 180 माइनस का A। ठीक है बच्चों यहां तक। तो बेटा क्या चाहिए मेरे को, B प्लस C बाई 2 चाहिए, B प्लस C बाई 2 चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इसको मैं मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड टू बोथ साइड। क्या आया, b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 180 माइनस a बाई 2। ठीक है बच्चों, यहां तक आया समझ में। तो बेटा इसको क्या लिख सकता हूं मैं, b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 90 माइनस a बाई 2। बोलो बच्चों, ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, क्योंकि 180 बाई 2 90 होता है, माइनस a बाई 2 होगा। अब क्या करूं मैं, अब क्या लिखूं मैं यहां पे, मैं यहां लिखूंगा कि साइन मल्टीप्लाई साइन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहां मैं लिखूंगा इसको यहां पे आगे, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू है साइन 90 माइनस a बाई 2 है। ठीक है गाइस, a बाई 2 है। बेटा बिल्कुल आसान बन गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। ये चीज हमने वैसे ही लिख दी, b प्लस सी बाई 2। हैंस प्रूव दैट, हमने क्या निकालना था, शो दैट दिस वन इक्वल्स टू दिस वन। बेटा हमने ये दोनों चीजें निकाल दी है। ये हमारा कंप्लीट होगा क्वेश्चन नंबर 6।
एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ लेइंग बिटवीन 0 to 45 डिग्री, 0 to 45 डिग्री। ये इनको हमने लिखना है 0 से 45 डिग्री के उसमें। तो बेटा बिल्कुल आसान है, इसका तो सॉल्यूशन बिल्कुल ही आसान होगा। क्वेश्चन का क्या है कि 0 और 45 डिग्री के बीच में हमने ये लिखने हैं। तो साइन 67 डिग्री और प्लस कोस 75 डिग्री। बेटा सिर्फ लिखना हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में। तो साइन 67 को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस का कितना डिग्री बेटा 23 डिग्री, कितना डिग्री 23 डिग्री, और प्लस कोस को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 15 डिग्री यानी 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये लिख सकता हूं। तो साइन किस में चेंज होगा बेटा कोस 23 डिग्री में, और प्लस कोस किस में चेंज होगा बेटा साइन 15 डिग्री में। ठीक है गाइज, ये दोनों के दोनों एंगल्स लाई करते हैं 0 to 45 डिग्री। ठीक है, 23 एंड 15 डिग्री। ठीक है गाइज, ये आपका सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 7 का।